आपके साथ क्या समस्या है और किस चीज को लेकर के आप मीडिया से रूबरू होना चाहते हैं? जब हम शादी भइल रहे हो जी तो लोग बहुत हमारे संगे अत्याचार करते रहे। आ मर्दाना भी शारीरिक और दिमाग से भी कमजोर बने आ धोखा से शादी करवैले लोग। आ जब वो जी हम बोले लगनी उठू करे लगनी तो लोग हमारे भगावे खातिर कहे लागल, मारपीट करे लागल। सास के भी जिंदगी में जब सास जियत रही तब पर भी, लेकिन सास हम जब भी कहीं ऐसे कहे करो तो नहीं जा से रोरा गार्जियन है तो लोग कहे दखल अंदाजी करता तो कहते रहे कि ना करी लो, तू अस्थिर से रह, समझा बुझा के हमरा के रखत रही। आ कहनी कि ई लोग हम कहीं की बताई कि रोरा बाद हमार का हो कि लोग मालिक रही तब ऐसे करी तो कहनी के से ना ई लोग मालिक ना रही से हमार बड़ बेटा बा उहे तू लोग के गार्जियन बनी आ तू लोग के संभाली मदद करे से ननद नंदोई थोड़े ना। ये समस्या कहाँ की है और समस्या का मुख्य कारण क्या है बता सकते हैं? हाँ बता सकी ना। तो उहे सब ऐसी 6 साल हमार शादी कैला हो गई। ऐसी कर करके दुख सुख अपन सास समझा के भाई भी हमार कहलन कि सब ऐसे अत्याचार करते जा गलत करते नहीं जा। पूरा भाई भी बोलन तो सास हमार माफी उफी मांग के ना बाबू ऐसे ना हो मर्दाना के हमार सिखा के हमेशा मारपीट करवावत रहे लोग। आ कहे ना कि अरे से एकरा के भगा दे ऐसे कर करके हमारे संग हमेशा अत्याचार करते रहे लोग। तब पर भी हम चुप रही। फिर हम सास ले करनी कि देखिए ऐसे करिहन जाता हमार कैसे गुजारा होगी। तब फिर हमार भसुर के बला के उजी 1.5 महीना से रखनी। ओकरा बाद हम नैहर चल गईनी तो बीच में सास के हमार देहांत हुए। फिर ओकरा बाद जब ओजी से अनी काम क्रिया सब भइल भसुर कैनी हम मिल के कैनी जा। तब ये लोग कौन थे जो आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं? तीनों ननद हमार। क्या नाम है? एक जानी के सुजाता रानी, एक जानी के शांता रानी आ एगो मंझली ननद है, लेकिन सपोर्ट करत रही लेकिन हमरा संग उतना अत्याचार ना करत रही। इहे 2 जानी ज्यादा हमरा संग। और इनके साथ और कोई लोग हैं आपके साथ अत्याचार करने वाले? हाँ उनकर मर्दाना बानी नंद किशोर मिश्रा, उनकर बेटा बानी बड़की ननद के श्याम किशोर मिश्रा और छोटकी ननद के मर्दाना बानी उपेंद्र मिश्रा। ये लोग किस चीज को लेकर के आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं? ये लोग हमार पैसा और मकान खातिर कैसे हमार मर्दाना के 9 लाख रुपया जमा बा जो कि अभी अक्टूबर में 15 लाख पूर के हो जाये। और हमार सास भी 5 लाख रुपया जमा करके गई रही। जेवर गहना रहे हमार भी मायके से जितना जेवर गहना मिलल बा सब जिगिए रहे। हम शादी में गई नहीं, चाबी सब लोग रखले रहे सास गुजरल लोग तक। ओकरा बाद में जैसी 10वां बीतल वैसी कहली हमार छोटकी ननद पिंकी कैसे के अपन भसुर से कहता काम क्रिया हो जाये तो एजी से हट जाये। तो हम कहनी के काय खातिर कहीं सास हमार खुद रख के गई बनी कहले बनी कि हे देखभाल करी तो हम काहे खातिर कहे जाए। तो हम ये सब बात बोलनी तो लोग हमरा संगे हमार लड़का संगे अत्याचार करे लगल लोग, मारा पीटी करे लगलो, गलत व्यवहार लगावे लगल लोग। क्या आपके जो भैंसुर हैं हाँ, आपके साथ इतने सपोर्ट करते हैं? हाँ वहाँ के करी ना हर चीज में। आज उहे के घर है बनी। हाँ क्या इसके समक्ष आपने कभी वरीय पदाधिकारी या स्थानीय थाना को सूचना किया? ना जब वो लोग मारपीट कैला सो घरी हम थाना में FIR करवैले रही कैनी जाके। तो आई रही जब छोटकी ननद पिंकी और शांता रानी बड़की ननद है अली जा और श्याम किशोर मिश्रा भगिना है। वो लोग आके थाना में भी यह बात थाना वाला कहने के क्या चाहती हो तो बोले के हम इसको रहने देंगे। तब वो बोले कि आपको क्या दिक्कत है? हमको यही दिक्कत है कि वो लोग हमको रख के और उनकी बेटी का कोई गलत लड़का से संबंध है और उसी के थ्रू हमको धमकी देती हैं, गुंडा सब बुलाती हैं। और छोटी ननद की बेटी मेघा और वर्षा नाम है, भगनी है मेरी। इसके बाद थाना कोई कार्रवाई नहीं किया? ना थाना कोई कार्रवाई नहीं किया। इसकी सूचना क्या आपने फिर वरीय पदाधिकारी को दिया? हाँ। अच्छा, आपने एक आरोप लगाया कि हाँ गलत संबंध है। आपने एक आरोप लगाया कि गलत संबंध के कुछ यहाँ मामला आ रही है। हाँ, ये इन लोग कौन थे? ये श्याम किशोर मिश्रा है और छोटे नंदोई उपेंद्र मिश्रा। क्या किस प्रकार के उत्तरपन लोग कर रहे हैं? देखिए जे हमारे संगे गुंडा के धमकी देला लोग ना, पिंकी के छोटी ननद के 2 बेटी है जा, उनका कोई मारनपुर में कोई लड़का संगे संबंध है गलत, लेकिन दोस्ती के नाम दे ले जा। जब हमारे सास रही तब पर भी वो लोग बुलावत रहे, चुपे चुपे भेंट मुलाकात करते रहे। आज उहे गुंडा के बुला के और हमरा के बहुत
गलत सलत बात बोलवैली जब वही गईनी आ उहे गुंडा के सामने हमारे छोटकी ननद मरली और ओकरा बाद जब कहनी तो गुंडा कहता कि ई रंडी हो गई है, इसको मारो झोटा पकड़ के और निकाल दो घर से। क्या इसकी सूचना अपनी महिला आयोग को किया या महिला थाना को? हाँ, महिला थाना में किए हैं। महिला थाना क्या एक्शन लिया? अभी तक तो कुछ नहीं लिया है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कैसे कि हमको वहाँ पर रहने के लिए दिया जाए और मेरी गोतनी के लड़का लोग अब भसुर लोग वहाँ पर जाके रहे। क्या नाम है आपका? हम पूनम देवी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पटखोलिया सासाराम की तरफ है। इसके आप कहाँ के रहने वाले हैं? मारनपुर हनुमान नगर बेलडांगा। आप किस प्रकार का एक्शन चाहते हैं कि लोगों को ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और किन के ऊपर कड़ी कार्रवाई की? लोग जब भसुर रही गोतनी बेटा जब वो लोग मारपीट कैलस तो गोतनी या बेटा गई नहीं जा तो लोग इन लोग के भी मारे के पूरा एकदम धमकी कैलस के नहीं तुम लोग को नहीं रहना है, तुम लोग यहाँ से जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे। ये धमकी कौन दिया? ये दोनों ननद आनंदोई और श्याम किशोर मिश्रा भगिना। दोनों का नाम तो होगा? पिंकी रानी और शांता रानी। इन लोग का शादी बड़की ननद के इन लोग का शादी हुआ है? हाँ, शादी हुआ है। सास तीनों के मकान भी बना के दी है अपने पैसा से, सब तीनों का मकान है, लेकिन बड़की ननद का हम ही लोग के घर के पीछे मकान है, इसीलिए वो अब घर कब्जा चाहते हैं। कहाँ पर? मारनपुर में। मारनपुर किस जगह? हनुमान नगर बेलडांगा, पितरी छाया के बगल में। लिया है मेरे पापा को, हम सब फैमिली से मम्मी और मेरे से अलग एकदम करके रखा हुआ है। आरोप लगाया गया है, क्या ये सही है? देखिए सर, ये रह तो रही थी कंटिन्यू, यही हमारी माँ और हमारे भाई और बहन लोग अगल बगल में थे। जो भी घटना घट रहा है और 5-6 साल में जो भी ये बताई है वो हमें विश्वास नहीं होता है। अब जैसे पेंशन जब हमारी माँ का मिलता था और पेंशन हमारे पिताजी का भी मिलता था, अब वो सब पैसा के लिए मेरी माँ को टॉर्चर करना, झगड़ा करना, मारपीट करना कि हमको पैसा दो, पैसा क्या करोगी, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा एगो विकलांग बेटा है, एगो बेटा है, उसको हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। कौन धमकी देते थे? ये लोग तो हमारी बहन ही है, हमारे बहन है, बहनोई है, हमारे भांजा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ही माँ, हमारे ही पिता, इन लोग का शुरू से ऐसा व्यवहार रहा कि हमसे 20 वर्ष पहले ही वो लोग मतलब कि अपनी ओर मैंने खींच लिया। और जमीन हम लिए थे, हम और पिताजी लिए थे, और वहां पर मकान भी हम और पिताजी मिलके बनाए। और मकान जब बन गया, पिताजी गुजर गए, मेरी माँ वहां रह रही थी, मेरा भाई विकलांग, मेरी बहू थी, तो हम भेंट करने आते थे, जाते थे, मिलते थे, 1 दिन 2 दिन रहते थे और हम कंटिन्यू, लेकिन हम अपने घर पर फैमिली के साथ अपने जगह पर रहते थे। लेकिन जब माँ की जब गंभीर समस्या आई तो माँ बताई हमको कि अभी तुम रहो यहाँ 1-1.5 महीना। तो 1-1.5 महीना से, मृत्यु के पहले 1-1.5 महीना से माता जी हमको बुला करके रखी और माता जी हमको सारी बात बताई कि बेटी लोग से तुम्हारा लगाव ज्यादा नहीं रखना, बेटी लोग से ज्यादा हम लोगों को पटता नहीं है। अब यहाँ पर है तो पारिवारिक का रिश्ता है तो हम लोग चलते हैं। सर, जिस जगह को लेकर के या संपत्ति को लेकर के जो विवाद चल रहा है, देखिए संपत्ति, हाँ, जो विवाद चल रहा है इसका क्या कारण हो सकता है? कारण देखिए मोटा मोटी यही है कि मेरी भाई की शादी हो चुकी थी पहले, और यही रवैया के कारण पहली शादी हुई थी, सच्चाई में हुई थी, विनोद मिश्रा की लड़की से, जुन्नी नाम था, और यही सिस्टम उन लोग के साथ लागू किया गया। तो वो लड़की छोड़ करके भाग गई। फिर दूसरी शादी की गई कुछ वर्षों बाद, इसलिए दूसरी शादी की गई तो शादी भी किया गया तो हमसे छुपा करके ही किया गया। लेकिन हम जानते थे कि अब माता पिता के बड़ बेटा के नाते कि अभी लोग जो अपना मैंने अच्छा सोच रहे हैं, मेरी माँ है, 2 रोटी मिलेगा, मेरा भाई को भी संरक्षण मिलेगा, विकलांग है, शादी हुई, कोई आपत्ति हमारी नहीं हुई। लेकिन शादी के बाद माँ का जब तक पेंशन आ रहा था, माँ का दोनों पेंशन मिल रहा था, मेरी माँ का भी, मेरे पिताजी का भी, तो अच्छा से सब कुछ चल रहा था, सब कोई ले रहा था। निकालना था 5,000 तो निकालता था 25,000 ATM से, सब हमारे बहन भगना मेहमान ये सब मिल करके। जहाँ 2 खर्चा था वहाँ 4 खर्चा ही लोग लेते थे। तो अब जबकि माँ नहीं रही
यहाँ तक कि आप सोचिए ना भाई, एटीएम जो है, एटीएम माँ देती थी निकालने के लिए कि पैसा निकाल के लाओ, तो एटीएम का पासवर्ड चेंज कर करके और इन लोगों ने अपने में वो रख लिया एटीएम। 2 एटीएम करीब 5-7 लाख रुपया है, जिसमें एक एटीएम में चालू खाता है जो पैसा उनका आता है, और एक एटीएम में अलग से उनका पैसा रहता है। तो यही सब कारण है। विवाद का कारण यही है कि अब वो लोग यही चाहते हैं कि एक दाई और नौकर की तरह हमारे साथ ये काम करे और हमको जैसे बुझाए वैसे रखें, क्योंकि शादी हम करवाए हैं। आप क्या चाहते हैं एक बड़े भाई होने के नाते? बड़े भाई होने के नाते देखिए, हमारा समाज बहुत सभ्य समाज है, ब्राह्मण समाज है। मेरे माता पिता शिक्षित हैं और वो दोनों गुजर गए। एक नियमतः कानून के अनुसार हो या शास्त्र के अनुसार हो या दुनियादारी के अनुसार हो, माता पिता के बाद जो है बड़े बेटे का ही खानदान में उच्च स्थान मिलता है। बेटियां कितनी भी बड़ी हो, बेटी की शादी हो गई वो अपने खानदान की होगी। तो हमारा यही कहना है कि माता पिता के बाद तो हमारा छोटा भाई है, विकलांग है, प्रेम हमको भी है। अगर उन लोगों को प्रेम है भाई से रखें, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको भी भाई से रहने दें, भाई के परिवार से रहने दें। मेरी माता पिता का संपत्ति है, घर है, मकान है, 1 है या 2 है, तो माता पिता का है। किसी को लिख नहीं दिया कि हम मर जाएंगे तो तुम घर को देखना, ये करना, मेरा बेटा को देखना। ये कहीं लिखा हुआ है तो लिख करके दे दे। आप क्या चाहते हैं हम यही, हाँ, प्रशासन से और समाज से और जो भी दुनियादारी है, हम उन लोगों को मीडिया के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि वो लोग समय रहते संभल जाएं, और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि मेरी बहू है, मेरा भतीजा है, मेरा परिवार है, मेरा छोटा भाई है, विकलांग है, हम उसको देखें। हम वहाँ 10 दिन रहें या 2 दिन रहें, क्योंकि देखिए हम ज्यादा दिन तो वहाँ भी नहीं हम रह पाएंगे। मेरा फैमिली अलग है, हम अलग रहते हैं, तो आदमी जाएगा। जब माँ नहीं है, जब तक माँ थी तब तक तो हम क्लियर थे कि चलो माँ है, बेटा है, बहू है, पोता है, चलो कोई भी बात नहीं है। लेकिन जब माँ नहीं है तो हमको तो भाई जाना देखना तो मेरा कर्तव्य बनता है। और इस कर्तव्य से ये शांता रानी और उसके पति नंदकिशोर मिश्रा और उसका बेटा श्याम किशोर मिश्रा और ये छोटी बहन हमारी सुजाता रानी उर्फ पिंकी रानी और उसके पति उपेंद्र मिश्रा, जो कि प्राइवेट काम करते हैं, 10 दिन रहते हैं, वो भी काम सही से नहीं करते हैं, और मेरी माता जी के पैसे पर इन लोग का पूरा परिवार पलता है। सर, आज जिस तरह से आपने समस्या बताई और बहुत सारी समस्या का भी आपने ऐसा बताया कि आज कहीं न कहीं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके पुत्र भाई के पत्नी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप किस तरह से इसको सुलझाना चाहते हैं? समाज के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या किसी अन्य यंत्र मीडिया के द्वारा? सुलझाने का कोई ऐसा मतलब कि नहीं कि प्रशासन सुलझाए या मीडिया सुलझाए या समाज सुलझाए। जो सही मार्ग है, सही मार्ग वो किसी भी रास्ते से समझ जाए, चाहे समाज के द्वारा समझ जाए, चाहे मीडिया के द्वारा समझ जाए, चाहे वो कानून प्रशासन के द्वारा समझें। उनको सही चीज को समझना होगा और ये समझाने के लिए ही हम तत्पर हैं। हमको तो सर, ये संपत्ति जो है, जो मकान है, क्या आपके नाम से, आपके माताजी के नाम से है? बब्बू जैसा बताती है कि मेरे पिताजी के नाम से है और पेपर भी मेरे पास है, लेकिन बाद में ट्रांसफर करके शायद मेरी माँ के नाम से किया गया। तो शायद इन लोग का प्लान यही था कि माँ के नाम से हो जाएगा तो माँ में अधिकार हम लोग का ऐसा कुछ होगा। जबकि मेरे पिताजी और माताजी जिंदगी भर कमाए और जिंदगी भर में तीनों बेटी को अगर अलग बगल में सबको घर मकान बना दिए, फिर भी ये लोग इतना लोभी हो गया है कि खून और रिश्ता को भी ताका पर ये लोग रख दिया। सर, परिचय अपना। हाल ही फिलहाल का कहानी है कि पटना में एक छोटा सा मकान था। ये तीनों बहन मिल करके मेरी माँ को प्रोत्साहित किया कि बेच दो, वहाँ गिरा पड़ा है, ये है वो है। तो ये लोग एक मकान छोटा सा था उसको भी बेचवा दिया और हमको खड़ा करके बेचवाया। बड़ बेटा थे तो अधिकार मेरा था, तो हमको खड़ा करके बेचवाया ये लोग। परिचय अपना दे सर। मेरा नाम राजीव रंजन पाठक हुआ। मैं घोरहुआ निवासी, अभी तो एट प्रेजेंट मंगलागुरी में मैं रहता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री वाचस्पति पाठक थे, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत अफसर से रिटायर किए थे।
मेरी माँ सुभद्रा देवी वो स्वतंत्र मध्य विद्यालय शहीद स्कूल के कैंपस में सहायक शिक्षिका थी। और कहना चाहते हैं कि हमारा घर में जब ये लोग ताला तोड़े तो ताला तो मनी लोग के चलते कुछ दिन देखे कि विवाद है तो ताला मार करके हम लोग वहां से चुपके से ही समझिए कि निकले, डर से निकले ताकि मामला शांत हो जाए। तो भाई बब्बू आके फिर ताला कौन तोड़ा था सर? ताला तोड़ने वाला गेट पर देखे उपेंद्र मिश्रा, मेन गेट को ब्लॉक कर दिया था ये लोग। अब गुंडा तत्व लोग को बुला चुका था ये लोग और उपेंद्र मिश्रा खड़ा होकर के ताला तोड़वा रहा था। अंदर मेरी माँ का रूम का पिंकी रानी उर्फ सुजाता रानी ने ताला तोड़ा और हमें अंदर नहीं जाने दिया। मैं आंख से देखता रहा लेकिन हमको अंदर नहीं जाने दिया। और उसके साथ शांता रानी और उसके पति नंद किशोर मिश्रा और उसका बेटा श्याम किशोर मिश्रा अभद्र व्यवहार हमारे साथ कर करके गुंडे तत्व के द्वारा हमको धमकी दिया गया कि अगर दोबारा यहाँ चढ़े तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझे। मेरे जिस दिन हमारी बब्बू को मारा पीटा गया और इसको बंदी बनाया 24 घंटा 20 घंटा 22 घंटा तो बंदी बनाया ही इसको। और जब हमारे बेटा और पत्नी को बुलाया गया कि तुम आओ अपने बाप को यहाँ से ले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारा बाप को यहाँ से अपना ले जाओ, नहीं तो यहाँ हम रहने नहीं देंगे। हमारी पत्नी बोली कि क्या दिक्कत है। जब पहुंच करके बब्बू को छुड़वाई बोली कि ठीक है अगर इनसे आपको दिक्कत है तो हम लेडीज हैं, लेडीज हम यहाँ रह सकते हैं। तो नहीं तुमको भी यहाँ नहीं रहने देंगे। तो भाई जब लेडीज में भी आपको प्रॉब्लम है तो इसका मतलब तो सीधा सा उपाय है, बेसीधा सा बात है कि आप लोग के मन के अंदर में मेरी माता का कृपा